अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अफजल है और मैं आपके केमिस्ट्री का टीचर हूँ। पिछले 25 सालों से पढ़ा रहा हूँ। मेरे तजर्बे से फ़ायदा उठा लो। कॉन्सेप्ट ओवरव्यू 11 क्लास 9th चैप्टर 3 केमिकल बॉन्डिंग टेक्स्ट बुक पेज नंबर 41 पर मौजूद है मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड बेटा, कभी सोचा है ये मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बाकी तमाम चीज़ों से डिफरेंट क्यों हैं? The characteristics shown by the metals are very different from those of ionic compounds and covalent compounds. आखिर क्यों मेटल आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड से क्यों डिफरेंट है? गोल्ड, सिल्वर, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब अपने कैरेक्टर्स किस तरह डिफरेंट किए हुए हैं? तो दिस सजेस्ट, ये इस तरफ इशारा करता है द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस अमंग द मेटालिक एटम्स। जरूर मेटल के एटम्स के दरमियान में ये आयनिक बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड जैसा बॉन्ड नहीं होगा, कोई और ही किस्म की फोर्सेस होंगी। तो लेट्स सी कि मेटल के एटम्स के दरमियान वो कुव्वत कशिश कौन सी है जो मेटल के एटम्स को बाहम जोड़े रखती और जिसकी वजह से मेटल्स की प्रॉपर्टीज आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड से डिफरेंट हो जाती हैं। आहा, क्या है वो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स? अरे बाबा, मेटल्स यूजुअली शो मेटालिक लस्टर। मेटालिक लस्टर से मुराद शाइनिंग। मेटल्स शाइन करते हैं। इनकी आउटर सरफेस, मेटल्स की जो सरफेस है वो इतनी स्मूथ होती है कि लाइट आराम से टक्कर खाने के बाद रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो मेटल्स यूजुअली शो मेटालिक लस्टर, जो आयनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स में नहीं देखने को मिलती। नंबर 2, मेटल्स यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ऊंचे दर्जा हरारत पर मेटल्स मेल्ट होते हैं और बहुत ऊंचे दर्जा हरारत पर मेटल्स बॉयल होते हैं। आखिर क्यों? नंबर 3, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल के अंदर से आराम से करंट पास होता है। और हाँ, अगर मेटल का चम्मच आप गर्म चावलों में रखो और उसका सिर्फ एक सिरा डिप करो चावलों में, तो पता लगेगा उसका दूसरा सिरा खुद ब खुद गर्म हो जाएगा, क्योंकि वो हीट को भी अपने अंदर से पास कर लेता है। तो जी हाँ, मेटल्स अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों को पास कर सकते हैं। लिहाजा मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आखिर क्यों? नंबर 4, मेटल्स आर यूजुअली हार्ड एंड हैवी। मेटल्स बड़े हार्ड होते हैं और मेटल्स बड़े हैवी भी होते हैं, इसलिए तो जिम का सारा सामान मेटल का बना हुआ होता है। मेटल की प्लेट्स वगैरह होती हैं। नंबर 5, मेटल्स कैन बी मेड इनटू डिफरेंट शेप्स बाय अप्लाइंग प्रेशर। तो जी हाँ, मेटल्स के ऊपर आप प्रेशर डालें या हथौड़ा मारें, वो बेटा अपनी शेप चेंज करना शुरू कर देता है। तो मेटल्स कैन बी मेड इनटू डिफरेंट शेप्स बाय अप्लाइंग प्रेशर। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, यही वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स हैं जिनको हम सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर हम ये जानें कि उनके एटम्स के दरमियान बाइंडिंग फोर्सेस कौन सी हैं। सो दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स कैन बी एक्सप्लेन्ड इफ वी नो द नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन देयर एटम्स। मेटालिक बॉन्ड एंड इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। अब ये क्या है? तो बेटा, मेटल के एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड है उसको मेटालिक बॉन्ड कहेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन सी मॉडल क्या है? लेट्स सी। कहता है जनाब, पॉइंट 1, मेटल्स हैव लो वैल्यूज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? मेरा बेटा, आपने बाहर एटॉमिक मॉडल में पढ़ा कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी एनर्जी फिक्स रहती है। अगर उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज हो जाए तो वो अपने से नीचे वाले शेल में जा गिरता है, और अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले तो अपने से बाहर वाले शेल में चला जाता है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑलरेडी मौजूद हो, वो आखिरी ऑर्बिट में मौजूद हो, तो अगर वो एनर्जी गेन करेगा तो वो फौरन अपना इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर ही निकाल देगा। तो बेटा, वो वाली एनर्जी जो किसी एटम को इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए चाहिए होती है, उस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो पॉइंट 1 में आपको बताया जा रहा है कि मेटल्स हैव लो वैल्यूज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। ये कहीं भी एक्सटर्नल किसी भी हीट से ये एटम्स फौरी तौर पर एनर्जी गेन करके फौरन अपना आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं। पॉइंट 2, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जैसा कि आयनिक बॉन्ड में हुआ था। सोडियम एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन जब खारिज करता है तो सोडियम एटम पर +1 चार्ज आ जाता है। अब मेरा बेटा, जब एक मेटल का एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा तो उसके नतीजे में उस मेटल के एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वो बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज आयन।
बाद में उसको लगेगा कि यार ये मेरे से क्या गलती होगी, मैंने अपना इलेक्ट्रॉन क्यों बाहर निकाल दिया। अब मेरा बेटा, अब वो अकेला एटम तो नहीं है ना, उसके इर्द गिर्द सेम मेटल या डिफरेंट मेटल के दूसरे एटम्स भी मौजूद है, और हर मेटल से यही वाली हरकत हुई है कि उसने आयनाइजेशन एनर्जी गेन करके अपने अपने आउटर शेल के सब ने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिए। जब सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल देंगे और सारे ही पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे, तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस अब क्या करेंगे, अपने उस इलेक्ट्रॉन को वापस लेने की कोशिश करेंगे। अब जब एक पॉजिटिवली चार्ज आयन अपना इलेक्ट्रॉन वापस मांगेगा, तो सामने वाला आयन कहेगा चलो ये तो मेरा है, उसके बिल्कुल साथ वाला कहेगा चलो ये मेरा है। तो पता लगेगा कि बेटा आयंस के दरमियान ढेर सारे क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, और हर आयन हर इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा। सेम उसी तरह जिस तरह ईंटें बगैर सीमेंट के हों, तो वो आप जिस तरह देख सकते हो कि ईंटें अगर बगैर सीमेंट के हैं तो ईंट को अट्रैक्ट नहीं करेगी। आप हल्का सा दीवार को पुश करोगे, वो दीवार नीचे गिर जाएगी। लेकिन बेटा अगर आप एक ईंट और दूसरी ईंट के दरमियान सीमेंट रख दोगे, तो वो सीमेंट दोनों ईंटों को बाहम जोड़े रखेगा। बेटा यही मिसाल कुछ हम मेटालिक बॉन्ड पर भी लगा सकते हैं कि अब ये जो सोडियम के या जो भी मेटल के पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं, इनके दरमियान में जो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं जो इन्होंने खुद निकाले हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स इन आयंस के दरमियान अब सीमेंट का काम करेंगे। तो एक पॉजिटिवली चार्ज आयन, फिर दरमियान में सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और फिर दूसरी तरफ एक और पॉजिटिवली चार्ज आयन। अब क्या होगा कि हर पॉजिटिवली चार्ज आयन इन इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे, और नतीजे में ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस रिपेल करने के बजाय एक दूसरे को इन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपस में इकट्ठे हेल्ड टुगेदर रहेंगे। सो देयर एटम्स कैन देयरफॉर lose their outer electrons easily. So, in other words, the nuclei of the metal atoms cannot hold their outer electrons firmly. अब आइए इसकी डिटेल बुक में पढ़ लेते हैं। ले बेटा, एग्जाम्पल सोडियम मेटल दिया है। लो मेरे बच्चों, ईच सोडियम एटम ने, अच्छा हर सोडियम एटम अपने मेटालिक स्टेट में, अगर आपके पास सोडियम का एक पीस है तो उस पीस में हर सोडियम का एटम 8 अदद मजीद सोडियम एटमों से घिरा है। तो पॉइंट 1, each sodium atom is surrounded by 8 other sodium atoms. Point 2, the outer electrons of these atoms move freely between the vacant spaces between the atoms. क्यों? क्योंकि हर एटम ने आयनाइजेशन एनर्जी गेन करके अपना आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला हुआ है। तो बेटा एक सोडियम एटम और दूसरे सोडियम एटम के दरमियान उनके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, एटमों से बाहर आए हुए हैं, बाहर गली में मौजूद हैं। तो जनाब एक सोडियम एटम के गिर्द अगर 8 सोडियम के एटम्स हैं, तो उस एक दरमियान वाले को और इर्द गिर्द के 8 को मिलाकर टोटल 9 हो गए। इन सब ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाले हुए हैं, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रीली between the vacant spaces present between the atoms because of the loose linkage they have with their nuclei. Point 3, no electron remains attached with any particular nucleus. अब एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से अटैच नहीं, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन्स मुख्तलिफ एटमों से अब अटैच्ड हैं, क्योंकि हर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन इन्हें खींचने की कोशिश करे अपनी तरफ। तो बेटा अगर आपके दोस्त के पास कोई चीज़ है और आपने उस चीज़ को पकड़ लिया है, उसी चीज़ को आपके दोस्त ने भी पकड़ लिया है, अब आप दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, तो क्या हुआ, आप दोनों में बॉन्ड बन चुका है, क्योंकि अब वो चीज़ ना आपके पास आ रही है ना दोस्त के पास है, बल्कि वो चीज़ आप दोनों को बाहम जोड़े रखने में कामयाब हो गई। सो नो इलेक्ट्रॉन रिमेन्स अटैच्ड विद अ पर्टिकुलर न्यूक्लियस, इंस्टेड बल्कि all the electrons get attached collectively with the all the nuclei. तो तमाम न्यूक्लियाई के साथ ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अटैच्ड हो जाते हैं। When all the atoms attract all the electrons collectively, they are bound together. जैसे पहले भी आपको मिसाल दी बेटा, तमाम ईंटें सीमेंट से बाउंड हैं, तो सीमेंट नीचे वाली ईंट को भी खींच रहा है, लेफ्ट वाली को भी खींच रहा है, राइट वाली को भी खींच रहा है, ऊपर वाली को भी खींच रहा है, और नीचे वाली से वो ईंट को भी खींच रहा है। तो इस तरीके से सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सीमेंट का काम करेंगे, जबकि जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं वो ईंटों जैसे बन जाएंगे। तो व्हेन ऑल द एटम्स अट्रैक्ट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टिवली, दे आर बाउंड टुगेदर। A metal will appear to have sea of electrons in which all the nuclei of the atoms are submerged. तो definition of metallic bond फिर क्या बनी? तो बेटा definition of metallic bond ये बनी कि a metallic bond is a type of chemical bond in which positively charged ions are bound together by mobile electrons. तो बेटा वो वाला इलेक्ट्रॉन जो बाहर स्पेस में मौजूद है और किसी एक एटम की मलकियत नहीं, और एंड इट कैन ट्रेवल, वो उस पूरी गली में खेलेगा,
वो अपने घर तक महदूद नहीं है, वो पूरी गली में चल फिर सकता है. Such electrons are said to be mobile electrons. Such electrons are said to be what? Mobile electrons. So a metallic bond is a type of chemical bond in which positively charged ions are bound together by mobile electrons. लो बेटा, आज के लेक्चर में इतना ही था. अगले लेक्चर में आपको बताएंगे कि मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ किन चीज़ों पर डिपेंड करती है. इसके साथ ही अपने सर अफजल को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.